Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए और बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 75, मिनिमम पास दिया हुआ है, मिनिमम पास मार्क दिया हुआ है 26। क्लियर। और आप अगर आपको किसी विषय के प्रश्न पत्र की जरूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो लेके आपके लिए आऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एक ग्रामर से आया हुआ क्वेश्चन, जो कि आपका खतरनाक क्वेश्चन शुरू में ही दिया हुआ है। डू अस डायरेक्ट का एनी 20 यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है भाई, देख सकते हैं देयर इज डेस्ट फ्लाई इन डेस लेमोनेड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज सुटेबल आर्टिकल का यहाँ पे ए एंड द का यहाँ पे उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है डैश गुड स्टूडेंट इज नेवर लेट फॉर क्लास। तो इसमें आपको यूज सुटेबल आर्टिकल, इसमें भी आपको ए एंड द का उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जैक एंड जिल वेंट अप डैश दिया हुआ है हिल टू फेट डैश पैल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा दिया हुआ है डैश हॉनेस्टी इज डैश बेस्ट ऑफ ऑल डैश वेराइटीज। तो यहाँ पे आपको उसका उपयोग करना है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा दिया हुआ है देयर इज डेस्ट हॉर्ली बस सर्विस टू द स्टेशन, यूज सुटेबल आर्टिकल्स का फिर से यहाँ पे उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स। वर्ब्स मतलब यहाँ पे आपको क्रिया का उपयोग सही से करना है। ठीक है, उस यहाँ पे दिया हुआ है चिल्ड्रंस लव डैश टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स का यहाँ पे उपयोग करना है। उसके बाद सातवां दिया हुआ है ही लाइव डैश इन द टाउन। ठीक है, उसके बाद आठ दिया हुआ है माई ब्रदर रीड डैश अ नोवेल नाउ। ठीक है, नोवेल पढ़ रहा है उसका ब्रदर, यहाँ पे रीड का यहाँ पे उपयोग करना है। उसके बाद नेहा डू डैश हर होमवर्क इज प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद 10 दिया हुआ है दे डैश 10 मील्स एंड आर रेस्टिंग नाउ, यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ वर्क अ वॉक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 11 रहना डैश सॉफ्टली पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस ऑफ स्पीक का यहाँ पे उपयोग करना है। ठीक है, उसका 12 दिया है यहाँ पे यू डैश टाइम टू हेल्प मी दिस वीकेंड। ठीक है, तो फ्यूचर इंडिफाइनाइट ऑफ वर्ब हैव का यहाँ पे उपयोग करना है। ठीक है, पास। उसके बाद 13 यहाँ पे द एरोप्लेन इन विच द सोल्डर्स डैश क्रैशेड सून आफ्टर टेकिंग ऑफ, पास्ट कंटिन्यूअस फ्रॉम द वर्ब ट्रेवल का यहाँ पे उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 14 आई डैश टू वर्क बाई कार, यूज द पास्ट इंडिफाइनाइट ऑफ गो का यहाँ पे उपयोग करना है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे 15 इफ यू डोंट हरी यू मिस डैश यूर ट्रेन। तो मिस का यहाँ पे उपयोग करना है। उसके बाद यूज बी बिगेन टू फ्रॉम द वर्ब मिस। ठीक है, उसके बाद 16 दिया हुआ है यहाँ पे आई स्टे हियर टू सम मोर डेज, यूज वर्ब इनटू एंड गोइंग टू फ्रॉम का यहाँ पे उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 17 दिया हुआ है आपका गो एंड आस्क हिम फॉर डैश पेपर आई डोंट डैश यहाँ पे हैव इन माई डेस्क। तो यूज सम और एनी का यहाँ पे उपयोग करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम और एनी का आता ही है। ठीक है, उसके बाद 18 दिया हुआ है यहाँ पे इट इज़ अ वेरी कोल्ड वी कैन नॉट गो आउट। तो यूज टू और इनफ का यहाँ पे यूज यहाँ पे टू और इनफ का उपयोग करना है। उसके बाद 19 दिया हुआ है डैश यू डोंट लाइक पिज्जा ट्राई समटाइम्स आइस। तो यहाँ पे यूज इफ और आइस का यहाँ पे उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है 20 वी आर मार्चिंग इन द नेम ऑफ गॉड गांधी सेड, रिराइट द इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 21 इफ इट रेन्स वी विल द हैव टू कैंसल द मैच द कैप्टन सेड, रीराइट द इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे गांधी रिटर्नेड टू द बेच। उसके बाद गांधी पिकेट अप द सम। तो यहाँ पे कंबाइन द सेंटेंसेज इनटू द सिंपल सेंटेंसेज में आपको कंबाइन करना है, जोड़ना है भाई। इसको उधर का इधर करना है, इधर का उधर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 23 समवन
इस फॉलोइंग यूज चेंज द वाइस यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। उसका 24 दिया हुआ है, मोनालिसा वास पेंटेड टू लियोनार्डो विंची, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज द वाइस यहाँ पे फिर से आपको चेंज करना है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे 25 आपका लास्ट, सी गोज टू स्कूल डैश बस, तो यूज ऑन और बाय का यहाँ पे उपयोग करना है, ठीक है। बाय बस आएगा क्योंकि बाय मतलब से, ठीक है। उसके बाद बस से, ठीक है। उसके बाद गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग एनी 5, तो सिनोनिम्स यहाँ पे आपको देने हैं पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो फर्स्ट दिया हुआ है डाइट, डाइट का यहाँ पे आपको सिनोनिम देना है। उसके बाद कैनन, उसके बाद फैशन, उसके बाद फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे लॉथसम, उसके बाद एरी, उसके बाद बैटल, ठीक है। तो इन सब का आपको सिनोनिम्स देना है। उसके बाद एंटोनिम्स, विपरीत शब्द आपने लिखना है। गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग एनी 5 का यहाँ पे आपको करना है 6 दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दिया हुआ है डिवोर्स, डिवोर्स का यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है मेनी, उसके बाद दिया हुआ है पोवर्टी, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन, उसके बाद दिया हुआ है सिमिलर, और लास्ट दिया हुआ है हैप्पी, हैप्पी का साइड आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डी, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, मीनिंग में यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट जेनिथ, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे इम्पटस, उसके बाद होमेज, और उसके बाद दिया हुआ है चौथा चीफ टेन, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है डेंजरेट, उसके बाद डिक्लाइन, उसके बाद ट्रिब्यूट, ड्राइविंग फोर्स, और उसके बाद दिया हुआ है डी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, और ई यहाँ पे दिया हुआ है लीडर ऑफ द क्लास और ट्राइब। तो इन सबको इस कॉलम से आपको यहाँ पे सही उत्तर आपको चुनकर इसका लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट 2, यूनिट 2 है हमारा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्या बोला है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट डिड गांधी जी प्रिस्क्राइब फॉर मेंटल हेल्थ, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है व्हाट डिड ही सीक फॉर हिमसेल्फ। उसके बाद यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है व्हाट इज इंटेग्रिटी ऑफ ट्रूथ। उसके बाद चौथा दिया हुआ है व्हेन इज द इंडिविजुअल स्प्लिट ऑफ एंड सीक, ठीक है। उसके बाद वी दिया हुआ है व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज गांधी जी, मतलब कैसे टाइप के आदमी थे उसको बताना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूनिट 3, यूनिट 3 से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब दिए हुए टॉपिक्स में आपको 200 वर्ड में यहाँ पे जो कि है पैराग्राफ राइटिंग करना है, ठीक है। तो ए दिया हुआ है इंडियन पेंटिंग, उसके बाद रियलिज्म इन इंडिया, उसके बाद दिया हुआ है वैदिक लिटरेचर, उसके बाद यहाँ पे डंडी सॉल्ट मैच, ठीक है, डंडी सॉल्ट मैच। इसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। इनमें टॉपिक्स तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथा दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन का ए राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का आपको तो बहुत ही पहले से याद होगा, 8वीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप लोग कर लेंगे। उसके बाद और में आया हुआ है राइट एंड लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर रिपरमिशन ऑफ फी, तो यहाँ पे रिपरमिशन ऑफ फीस का भी आप लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बी से आया हुआ क्वेश्चन राइट एन एप्लीकेशन टू यूर रजिस्टर ऑफ यूर यूनिवर्सिटी आस्किंग हिम फॉर एन ईयरली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद और में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर परमिशन टू ज्वाइन अ एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर में आपको ज्वाइन करने के लिए आपको पिता को एक लेटर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट 5, यूनिट 5 से आवा क्वेश्चन 5 आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आपको लिखना है। उसके बाद ए दिया हुआ है यहाँ पे where does the poet compare reason with stream and what are the two qualities of mind present in the poem, ये आपको बताना है। उसके बाद बी दिया हुआ है what are the 8 divine components of God's nature, इसका बताना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सी what did the tribes and races the made India their home ब्राइंग विथ थीम, ठीक है। उसका डी दिया हुआ है व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटीज ऑफ द इंडिया सिविलाइजेशन, इसका बताना है। उसके बाद ई दिया हुआ है मेंशन 5
वेगन्स, तो इसका आपको बताना है। उसके बाद दिया हुआ है हु फर्स्ट wrote द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है। उसके बाद जी दिया हुआ है यहाँ पे वेयर हैड द सीन्स ऑफ महाभारत बीन लेड, ठीक है। उसके बाद विच क्वालिटीज ऑफ महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस्ड द वेस्ट मोस्ट। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी आई दिया हुआ है यहाँ पे व्हाट डिड द गांधी जी एक्सोर्ट पीपल टू डू व्हेन एड्रेसेड थीम ऑन द हिज वे दी, यहाँ पे डंडी। उसके बाद जे दिया हुआ है विच आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है के व्हाट इज सोशियोलिज्म, यह आपको बताना है सोशियोलिज्म क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट द हैपन ऑफ द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ। उसके बाद एम हु स्टार्टेड अ होम रूल लॉज, ठीक है। उसके बाद एन दिया हुआ है यहाँ पे व्हेन डिड महाभारत एक्वायर टू प्रेजेंट फ्रॉम किसने किया था ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ओ व्हाट वाज द कॉन्सिडरेट इन चिल्ड्स प्ले बाय गांधी जी, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका इंग्लिश का, ठीक है, प्रश्न पत्र। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ इसी तरह के किसी विषय के प्रश्न पत्र पाने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं कमेंट में प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं इसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।